हे फ्रेंड्स, कभी कभी एक अंदर से फीलिंग आती है कि यार आज से सब बुरी आदतें खत्म। आज से हम सुबह जल्दी जागेंगे, जिम जाएंगे, खूब मेहनत करेंगे और अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव करेंगे। लेकिन अगले दिन जब कुछ करने की बारी आती है तो हम सोचते हैं कि जब इतना कुछ करना ही है तो कल से स्टार्ट करेंगे, और फिर वो दिन कभी आता ही नहीं। आखिरकार हम सबकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमारे गोल्स, हमारा एटीट्यूड, या फिर हम खुद भी नहीं है? प्रॉब्लम है हमारी अप्रोच। हम ये क्यों सोच लेते हैं कि एक दिन हम बस सुबह उठेंगे और चुटकी बजाते ही सब कुछ बदल जाएगा? एक तो ऐसा कभी होगा नहीं, और मानो अगर कभी हो भी गया तो आप इस चेंज को कभी अपना नहीं पाओगे। डैरेन हार्डी की बुक द कंपाउंड इफेक्ट हमें अपने गोल्स को अचीव करने का एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाती है, और वो रास्ता है एक प्लान बना के धीरे धीरे अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदलने का, और एक लंबे समय तक ऐसा करके खुद की लिमिट्स को पुश करने का। अब कंपाउंड इफेक्ट क्या है, इसे समझने के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। मान लो ये वीडियो देखने के लिए आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये कि आप अभी 10 लाख रुपया ले लो, और दूसरा ऑप्शन ये कि आज मैं आपको 1 रुपया दूंगा, लेकिन अगले 1 महीने तक, मतलब 30 दिनों तक, हर दिन पिछले दिन का डबल अमाउंट आपको पे करूंगा। जैसे कि आज 1 रुपया, कल 2 रुपए, परसों 4 रुपए, उसके बाद 8 रुपए, इसी तरह 30 दिन तक। तो वीडियो पॉज कीजिए और जो ऑप्शन आपने चूज किया वो हमें कमेंट्स में बताइए। अब जो लोग जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं उन्होंने ऑप्शन ए चूज किया होगा, क्योंकि एक वीडियो देखने का 10 लाख, और वो भी आज ही, कौन पागल 1-2 रुपए के पीछे भागेगा। लेकिन एक बार देखते हैं कि जिन्होंने दूसरा ऑप्शन चूज किया था उन्हें कितने पैसे मिले 30 दिनों के बाद। पहले दिन उन्हें मिलेगा 1 रुपया, 10 दिन बाद उन्हें मिले होंगे 1024 रुपीज, 15 दिन बाद उन्हें मिले होंगे 32,768 रुपीज। और पहला ऑप्शन चूज करने वाले अभी खुश होंगे, लेकिन बस 5 दिन बाद, मतलब 20 दिनों बाद, दूसरा ऑप्शन चूज करने वाले लोगों को मिलेंगे 10,48,576 रुपीज। और फाइनली 30 दिनों बाद टोटल अमाउंट होगा 1,07,37,41,824 रुपीज। और अब पहला ऑप्शन चूज करने वालों को गिल्ट फील हो रहा होगा कि शिट यार, ऑप्शन बी तो बेटर निकला। लेकिन गलती आपकी नहीं है, गलती आपकी अप्रोच की है। आज की डेट में सबको सब कुछ जल्दी चाहिए। फास्ट मनी, फास्ट प्रमोशन, फास्ट वेट लूज, जो भी हो इमीडिएटली होना चाहिए। लेकिन जैसे आपने देखा कि ये लॉन्ग टर्म चेंजेस ही हैं जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव डिफरेंस क्रिएट कर सकती हैं और ज्यादा रिवार्डिंग भी होती हैं। अब देखिए, आज की डेट में लोग फास्ट फूड खाते हैं क्योंकि कुकिंग करने में टाइम लगता है। कुछ लोग एक हफ्ते में 10 किलो वेट लूज करने वाला प्लान ढूंढते हैं, और कुछ लोगों को अगर जॉब में प्रमोशन न मिले तो वो परेशान हो जाते हैं, जॉब सही नहीं लगती। लेकिन हमें समझना होगा कि जितनी जल्दी हम अपने गोल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे उतने ही खतरनाक उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। अगर एक हफ्ते में 10 किलो वेट लूज करने जैसा गोल आपने बना लिया तो ऐसा ना कर पाने पर आप अपसेट हो जाओगे। ये सोचने लगोगे कि छोड़ो यार, अपने बस की नहीं है, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, वैसे भी हम ये कर ही नहीं सकते। ऐसे में आपको चाहिए कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लो, क्योंकि डेली स्मॉल और पॉजिटिव एक्शंस ही आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस का सीक्रेट बन सकते हैं। अब स्कॉट की एग्जांपल लीजिए। एक हफ्ते में 10 किलो वेट लूज करने की जगह इन्होंने फास्ट फूड की जगह हेल्दी खाना स्टार्ट किया। सुबह वॉक पे जाने लगे और वॉक करते करते सेल्फ इंप्रूवमेंट की रिकॉर्डिंग सुनते थे। लिफ्ट की जगह कैजुअली स्टेयर्स का यूज करने लगे, और रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने वेट भी लूज किया, हेल्दी और फिट भी हो गए, जॉब में प्रमोशन भी मिला। इसी तरह कंपाउंड इफेक्ट को अपनी लाइफ में यूज करने का मतलब है इस बात का एहसास होना कि आपका हर एक छोटे से छोटा डिसीजन आपकी डेस्टिनी क्रिएट करता है, और सक्सेस पाने के लिए आपको कंसिस्टेंटली काम करना चाहिए। और जब आप अपने गोल्स को अचीव कर लो तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन रखना चाहिए, ताकि आप और भी आगे निकल सको, जो आपने पाया है उससे भी कहीं ज्यादा और पा सको। अदरवाइज आप दोबारा वहीं आ जाओगे जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। आपको कितनी ही रियल लाइफ एग्जांपल्स मिल जाते हैं जो अचानक से मिली सफलता को हैंडल नहीं कर पाते। 2011 में कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ जीतने वाले सुशील कुमार की स्टोरी को आप गूगल कर सकते हैं, या फिर रिसेंटली 2020 में दिल्ली के बाबा के ढाबा वाले बाबा को देख लें। इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि जब आपको इमीडिएट रिजल्ट्स न मिले तो आप कंसर्न फील ना करें और बस अपना काम करते जाएं। अब कंपाउंड इफेक्ट को अपनी लाइफ में कैसे यूज करना है और कंसिस्टेंट सक्सेस के लिए क्या जरूरी है, क्या इसके फंडामेंटल्स हैं, ये वीडियो में आगे देखते हैं। नंबर 1, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ गोल्स इनटू डेली हैबिट्स। आमतौर पे हमें ना तो इस बात का एहसास होता है और ना ही हम इस बात को एडमिट करते हैं कि हमारे रोज के छोटे छोटे डिसीजंस और चॉइसेस हमारी डेस्टिनी को शेप करते हैं, और हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इसके लिए भी हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। और यही छोटे छोटे डिसीजंस हैं जो हमें सक्सेसफुल होने से और हमारे गोल्स को अचीव करने से हमें रोकते हैं या फिर अचीव करने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे कि कोई भी फैट और ओबीज नहीं होना चाहता, कोई नहीं चाहता कि उसका बिजनेस फेल हो जाए, लेकिन ऐसा होता है बस हमारे छोटे छोटे डिसीजंस की वजह से। कभी ना कभी आपने भी डाइटिंग करते समय चिप्स और कोल्ड ड्रिंक पिया होगा और फिर आपको एहसास हुआ होगा कि पूरे दिन की डाइटिंग का आपने सत्यानाश कर दिया। हमारे लिए इस बात को एडमिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम खुद ही अपने एक्शंस और सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं।
और फिर कुछ लोग इसे अपनी बुरी किस्मत कहते हैं, लेकिन अच्छी और बुरी किस्मत जैसा कुछ नहीं होता। बैड लक भी आपकी पुअर चॉइसेस का ही रिजल्ट है, और इसीलिए हर एक इंसान लकी हो सकता है अगर वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज को स्पॉट करने के लिए रेडी रहे। और ऐसी अपॉर्चुनिटीज को स्पॉट करने के लिए ये जरूरी है कि आपके डिसीजन सही मोटिवेशंस और क्लियर गोल्स के साथ जुड़े हों, क्योंकि जब आपके गोल्स वेल डिफाइंड होते हैं तब आप उन पे ज्यादा अच्छे से फोकस कर सकते हैं। आपका माइंड खुद ही आपके सामने आने वाली अपॉर्चुनिटीज को देखने लगेगा और आप उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब भी कर पाओगे जिन्हें अदरवाइज आप इग्नोर कर देते। हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को याद रखिए, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जब आप पॉजिटिव सोच रखोगे तो पॉजिटिव चीजें ही आपके साथ होंगी। ये सोचिए कि आपके गोल्स क्या हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, इन्हें एक नोटबुक पे लिखिए और इन गोल्स को अचीव करने के लिए आपको क्या डिसीजंस लेने पड़ेंगे, कैसे बिहेव करना होगा वो भी लिखिए, और फिर इन डिसीजंस और बिहेवियर को अपने डेली बिहेवियर में अडॉप्ट कीजिए। इसके लिए आपको अपनी बुरी आदतें भी छोड़नी होंगी। आप अपनी बुरी आदतों की भी लिस्ट बना लो ताकि आपको इस बात का एहसास हो सके कि आप कब और कैसे गलत डिसीजंस लेते हो। अगर आप लिखेंगे नहीं तो आप इन चीजों को अच्छे से ट्रैक नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप खाना खाने के बाद मीठा खाते हैं तो चॉकलेट और शुगर की जगह फ्रूट्स या फिर ड्राई फ्रूट्स ट्राई करें। आप खुद को ऐसे लोगों की कंपनी में रखें जिनके गोल्स आपके गोल्स से मिलते जुलते हों। तो अब आप ये जान ही चुके हो कि जब आप रोज छोटे छोटे सही डिसीजंस लेते हो तो आप सक्सेसफुल होने की तरफ फर्स्ट स्टेप ले लेते हो। लेकिन इस आदत को मेंटेन कैसे करें? अक्सर हमारी मोटिवेशन कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती है और हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। इसका आंसर है कि आप एक रूटीन बना लें ताकि आपका मोमेंटम बना रहे। अगर आप किसी बिहेवियर को लंबे समय तक अपनाते हो तो वो आपकी लाइफ का एक पार्ट बन जाता है। आप फिर नेचुरली वैसे ही रिएक्ट करने लगते हो। जैसे कि कुछ लोग रात को जल्दी नहीं सो पाते और सुबह जल्दी जाग नहीं पाते, लेकिन अगर आप ध्यान दो तो वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पे ही सोते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पे ही जागते हैं। इसलिए अगर आप रूटीन बना लो कि आपको रात को 11 बजे सोना है और सुबह 6 बजे जागना है तो कुछ दिन तक आप स्ट्रगल करोगे, लेकिन जब आप कम से कम 21 दिन तक ये रूटीन फॉलो करोगे तो आपकी बॉडी नेचुरली इस शेड्यूल को अडॉप्ट कर लेगी। इसी तरह जब आप किसी हेल्दी हैबिट और बिहेवियर को लंबे समय तक फॉलो करते हो तो उसके बाद वो आपकी लाइफस्टाइल और नेचर का हिस्सा बन जाता है। ये पावर है बिग मोमेंटम की। ओलंपिक स्विमर माइकल फिलिप्स को उनके कोच ने 12 साल तक ट्रेनिंग कभी जल्दी खत्म नहीं करने दी, बस एक बार को छोड़कर। और इसी कंटिन्यूस प्रैक्टिस का ही रिजल्ट था कि उन्होंने ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीते। इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए आपको अपने हेल्दी बिहेवियर को अपने डेली हैबिट्स में अडॉप्ट करना होगा, जिसके लिए आपको एक प्लान की जरूरत होगी। बस प्लान बनाते वक्त इतना ध्यान रखें कि आप रियलिस्टिक रहें और किसी भी काम को कम से कम टाइम में खत्म करने की कोशिश न करें। ऐसी रूटीन बनाएं जिसे आप अपनी लाइफ में इजिली अडॉप्ट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ज्यादा बिजी रहते हैं और जिम जाने का प्लान बना रहे हैं तो हर दिन 2 घंटे जिम जाने का प्लान बनाने की जगह आप हफ्ते में 3 दिन 1 घंटा जिम जाने का प्लान बनाएं और फिर उसे फॉलो करें। जब आप न्यू हैबिट्स को अडॉप्ट कर रहे हैं तो मोमेंटम बिल्ड करने के लिए टाइम मैटर नहीं करता, बस ये मैटर करता है कि आप एक काम को लगातार लंबे समय तक करते रहें। नेक्स्ट टिप है एलिमिनेट सिचुएशंस दैट कॉज यू टू स्ट्रे फ्रॉम योर गोल्स। मतलब कि वो सिचुएशंस जो आपको अपने गोल से दूर रखें उन्हें अपनी जिंदगी से हटा दें। जैसे कि आजकल मीडिया, फिर चाहे वो टीवी हो या फिर सोशल मीडिया, इनका आपकी एनर्जी और थॉट्स पे इतना नेगेटिव इफेक्ट होता है और आप इस बात को नोटिस भी नहीं करते। न्यूज चैनल्स पे उकसाने वाली डिबेट्स, फालतू के कमर्शियल्स आपके माइंड, एटीट्यूड और एक्सपेक्टेशन पे बहुत बुरा असर डालते हैं। इसकी जगह आप ऐसी वीडियोस देखें जो आपको खुद को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करें, या फिर ऐसे लोगों से बात करें जिनसे बात करना आपको अच्छा लगता है। और फाइनली अपने इन्वायरमेंट और अपने आसपास के लोगों से भी अवेयर रहें। कभी कभी आपको अपने ड्रीम्स को पाने के लिए इन दोनों चीजों को भी बदलने की जरूरत होती है। नेगेटिव लोगों को खुद से दूर रखें और ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करें ताकि आपका मोमेंटम बना रहे। और लास्ट फंडामेंटल है एम्ब्रेस ऑब्स्टेकल्स टू एक्सेलरेट योर पाथ टू सक्सेस। जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते रहते हैं तो कभी ना कभी आप अपनी लिमिट को भी टच कर लोगे। सवाल ये है कि आप वहां रुक जाओगे या फिर अपनी लिमिट्स की दीवार को तोड़कर आगे निकल जाओगे। क्या आप जानते हैं कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का वेट ट्रेनिंग के लिए फेमस चीटिंग प्रिंसिपल क्या था? वो कहते थे कि जब आपको जिम में ऐसा लगे कि आप और वेट लिफ्ट नहीं कर सकते, उस वक्त आप अपने बाकी मसल का इस्तेमाल करें अपने वर्किंग मसल को सपोर्ट करने के लिए। ऐसा करने से आप 5-6 रेप्स और लगा लोगे। इसी तरह अपनी पर्सनल लिमिट्स को पुश करने से आप लाइफ में और भी स्ट्रॉन्गर बनोगे। जब मन में ये ख्याल आए कि हम कोई काम और नहीं कर सकते, तभी खुद को पुश करें थोड़ा एफर्ट्स और लगाने के लिए, खुद को थोड़ा और प्रिपेयर करने के लिए। क्योंकि अगर आप खुद को बाकियों से आगे देखना चाहते हो तो आपको अपनी लिमिट्स को ब्रेक करना ही होगा। तो आखिर में चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि इस बुक और इस वीडियो का की मैसेज क्या है।
सक्सेस को पाने के लिए आपको ये रियलाइज करना होगा कि आप अपनी लाइफ के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो। आप डेली हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट करो, डिसिप्लिन रहो और अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए अपनी लिमिट्स को पुश करो। क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना ना तो पॉसिबल है और ना ही सस्टेनेबल, इसलिए धीरे धीरे छोटे छोटे कदम अपनी गोल्स की तरफ लेते रहो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब